प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी स्किन केयर रूटीन। बड़ी बच्चियाँ 13-14 साल से बड़ी बच्चियाँ इसे कैसे यूज़ कर सकती हैं। इस रेमेडी को फॉलो करके आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। स्किन के चेहरे की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे की तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चेहरे पे हमारे काले निशान पड़ने लगते हैं, दाग धब्बे होने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैंड होने लगते हैं। गर्मी की वजह से स्किन बहुत ज्यादा काली पड़ जाती है और बहुत ज्यादा रूखी फीकी हो जाती है। चेहरा बेरोनक और डल होने लगता है। तो इस रूटीन केयर को फॉलो करेंगे तो स्किन आपकी हेल्दी रहेगी और दाग धब्बे भी दूर होंगे, स्किन ग्लो करेगी और तमाम प्रॉब्लम स्किन से दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज आपके घर में मौजूद होंगी। तो चलते हैं शुरू कर। सबसे पहले हम करेंगे चेहरे की क्लिनजिंग। तो यहाँ मैंने लिया खाली बाउल। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले रोज वाटर 2 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, 4 से 5 कतरे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। कॉटन बॉल से चेहरे का मसाज करेंगे। मैं आपको हाथ में करके बता रही हूँ, आप लोग अपने फेस पे कीजिएगा। अच्छे से मसाज करेंगे पूरे चेहरे पे और गर्दन पे। इसका मसाज करेंगे तकरीबन 1 मिनट। इससे आपकी स्किन के पोर भी क्लीन होंगे, श्रिंक होंगे और स्किन के पोर की गंदगी साफ हो जाएगी। इसको हम लगाएंगे और लगाने के बाद इसे छोड़ देंगे कि ये ड्राई हो जाए। क्लींजिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये यूज करें, आप कच्चा मिल्क भी यूज कर सकते हैं। यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कच्चा मिल्क बाज लोगों को सूट नहीं करता है, ये सबको सूट करेगा। सुबह सबसे पहले आप यही काम करें, क्लींजिंग करें चेहरे की, 1 मिनट मसाज करें, फिर उसको छोड़ दें ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम बनाएंगे फेस वॉश। या हमने लिया दूसरा खाली। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन, नीम पाउडर, हाफ टेबल स्पून डालेंगे लिकोराइज पाउडर, हाफ टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप ज़्यादा बना के मिक्स करके इसे सेव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके बता रही हूँ, लेकिन आप लोग इसका बहुत सारा पाउडर बना के इसे सेव भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर दी है। यहाँ मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल बनाई हुई है, इससे हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। इससे आपकी स्किन की प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी, स्किन क्लियर होगी, ब्राइट होगी और दाग धब्बे भी दूर होंगे। नीम पाउडर यूज़ किया है, नीम पाउडर से स्किन के दाग धब्बे दूर होते हैं, स्किन क्लियर होती है और एक्ने होने से रोकता है। बेसन डेड स्किन दूर करता है, स्किन को फेयर करता है, ग्लो देता है। मुलेठी पाउडर से स्किन फेयर होती है, दाग धब्बे दूर होते हैं और स्किन में एक नया चमक आता है। एलोवेरा जेल स्किन को स्मूथ करती है, फेयर करती है। ये देखिए फेस वॉश हमारा रेडी हो गया। क्लींजिंग के ऊपर ही हम इसको दोबारा लगा लेंगे और इसका मसाज करेंगे। एक से 2 मिनट मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे कि ये ड्राई हो जाए। ये ड्राई हो जाएगा तो ठंडे पानी से धो लेंगे। 5 मिनट छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। तो मैं आपको ड्राई करके धो के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने स्किन धो ली है और ये एकदम फ्रेश और फेयर लगेगी। ये देखिए तो एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपको बाज़ा फर्क लगेगा। स्किन पे दाग धब्बे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। इन दोनों रेमेडी को आपको सुबह करना है। और अब हम बनाएंगे दोपहर के लिए। यहाँ लिया मैंने खाली बाउल। हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल 3 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे शहद 1 टेबल स्पून। हम इसमें डालेंगे गाजर का पेस्ट। ये मैंने गाजर को लेके थोड़ा सा रोज वाटर के साथ पीस लिया था। इसका हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। कॉटन के जरिए हम इसको लगा लेंगे अपने फेस पे। ये हम दोपहर में करेंगे। 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे, फिर हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम ठंडे पानी से धो लेंगे। स्किन टाइट भी होगी, फेयर होगी, ग्लो करेगी, दाग धब्बे भी सिर्फ दूर होंगे। मैं इसे छोड़ती हूँ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम ठंडे पानी से धो लेंगे। अब हम बनाएंगे रात के लिए यहाँ पे फेस पे। यहाँ हमने लिया खाली बाउल। इसमें हम डालेंगे सैंडलवुड पाउडर हाफ टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे मसूर की दाल का आटा, यहाँ मैंने पीस कर रखा हुआ है, हाफ टेबल स्पून। इसको हम गाजर के जूस के साथ पेस्ट बना लेंगे। बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसमें हमने डाला है सैंडलवुड पाउडर, हमारी स्किन को ग्लो देता है, फेयर करता है और मसूर की दाल से डेड स्किन निकलेगी, स्किन ग्लो करेगी। इसे लगाएंगे अपने फेस पे
और गर्दन पे। ये देखिए ऐसे लगाएंगे और इसे छोड़ देंगे 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हम ठंडे पानी से धो लेंगे। ये ड्राई हो जाएगा तो हम रगड़ के उतार देंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे। और ये रेमेडी आपको रात को करना है, तो इससे आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। दाग धब्बे दूर होंगे, हल्के भी दूर होंगे और एकनी के निशान, ब्लैक निशान और झुर्रियाँ वगैरह भी दूर होंगे। यहाँ मैं इसे छोड़ती हूँ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, स्किन एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से फ्रेश लगेगी, फेयर हो जाएगी और ग्लो करेगी। मैं ड्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उम्मीद है कि आप देखेंगे। आप देखें तो कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल आप लोग का अपना चैनल है। इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करिए, मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगी। इस रेमेडी को 13 से 14 साल की बच्चे भी यूज कर सकती हैं। सारी टिप्स फॉलो नहीं कर सकती तो कोई भी एक फॉलो कर लीजिएगा, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे अब इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।